जी नेक्स्ट वीडियो में हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन किया था। अब थोड़ा सा लेवल अप हो गया। इसमें पहले मशीनरी खरीदी है, फिर उसी मशीनरी को थोड़े सालों बाद यूज करके क्या किया है, बेचा है। ठीक है, मशीनरी खरीदी है 2 लाख की 1 अप्रैल 2013 को। डेप्रिसिएशन कितनी लगानी है, 10% पर एनम। 1 अक्टूबर 2020 को क्या कर दिया, इसको बेच दिया 1,20,000 की। हमने अकाउंट्स बनाने हैं टिल 2021 तक। तो ऊपर क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट। कब साल शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल 2018। ये चीज मान के चलनी है, अगर आपको कुछ ना दिया हो कि अगर 1 अप्रैल को साल शुरू हो रहा है तो 31 मार्च को ही खत्म होगा। टू बैंक अकाउंट कितने की खरीदी थी, 2 लाख की। मुझे यहाँ पे कोई मेथड नहीं दी है, ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। पेपर में आपको बताया होगा। ठीक है, 2 लाख की मशीनरी थी। 1 अप्रैल से लेके साल कब खत्म होगा, ठीक है। इस साल में कुछ खरीदा बेचा नहीं है ना, नहीं, ये तो 2020 की बात आगे वाली। तो इस साल में सीधी डेप्रिसिएशन लग जाएगी बाय डेप्रिसिएशन। कितने पे लगेगी, 2 लाख पे। कितना लगेगा, 10%। 2 लाख का 10% होता है 20,000। ये आप निकाल के देख लेना। ठीक है, फिर इस साल के एंड में कितनी वैल्यू रहेगी उसकी, फिर आ जाओ, यहाँ पे आएगा 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस सीडी। इस साल कितने की रहेगी वो मशीनरी, 1,80,000 की रहेगी। ये कब खत्म होगा, 31 मार्च 2020। ये भी इस साल में इंक्लूड अभी नहीं हुआ, मतलब अगले साल में इंक्लूड होगा। तो अब इस पर डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, वही लगेगी 20,000। क्योंकि मैंने अभी बताया कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में जितनी फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगती है उतनी ही अगले आने वाले सालों में लगती है। ठीक है, तो बैलेंस कितना रह गया, फिर अब ये साल आ गया, ये ध्यान से देख लेना। फर्स्ट अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021। 1 अप्रैल से लेके कब तक यूज हुई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 2 3 4 5 6 महीने यूज हुई। क्योंकि जब 7वां महीना शुरू हो गया, पहले महीने हमने उसको क्या कर दिया, बेच दिया। ध्यान से सुनना, अब जिस मशीनरी की वैल्यू 1,60,000 थी, कितनी थी, 1,60,000 1 अप्रैल को, वो मशीनरी हमने कितनी देर यूज की है, 6 मंथ यूज की है। कितनी देर यूज की है, 6 मंथ। मतलब ये बेची कब है, 1 अक्टूबर को हमने क्या कर दी, इसको बेच दी। तो डेप्रिसिएशन कितनी देर की लगेगी, 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लगेगी। ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन थी जो पिछले क्वेश्चन में लगाते आ रहे, सॉरी पिछले साल में लगाते आ रहे थे। ठीक है, अब वो मशीनरी कितनी देर यूज की है, 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक, 31 मार्च तक उसको जाने ही नहीं दिया। तो 6 महीनों की डेप्रिसिएशन लगेगी। अगर पूरे साल की 20,000 है तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 10,000। अब क्या हो गया कि जो 1,60,000 की मशीनरी थी, मैंने 6 मंथ यूज की। ठीक है, मुझे पता चल गया 6 मंथ में इसकी वैल्यू और कितनी कम होगी, 10,000 कम होगी। मतलब ये कितने की रहेगी, 1,50,000 की रहेगी। मतलब इसकी वैल्यू 1 अक्टूबर को कितने की रहेगी, 1,50,000 की रहेगी। पर मैंने बेची कितने की है, 1,20,000 की। कितने की बेची है, 1,20,000। तो मुझे क्या हो गया, तो मुझे लॉस हो गया। क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया मुझे,
1.5 लाख की चीज 1,20,000 में बेच दी, 30,000 का मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर लॉस आया तो इधर लिखेंगे, प्रॉफिट आया तो इधर लिखेंगे। लॉस ही हुआ ना, मैंने भी बताया 1,60,000 की थी इसकी वैल्यू 1 अप्रैल को। मैंने पूरा साल तो यूज नहीं की, 6 महीने यूज की, उस पर डेप्रिसिएशन मुझे पता लग गया 10,000 लग गई। 1 अक्टूबर को उसकी वैल्यू रहेगी 1,50,000। मैंने उसको 1,20 में बेच दिया, 30,000 का मुझे क्या हो गया, लॉस। और जो बेची है उसको लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितने की बेची है, 1,20,000 की। यहाँ पे टोटल लिख देना। अब यहाँ पे डेट ध्यान में रखना, 31 मार्च नहीं आएगा, 1 अक्टूबर आएगा, क्योंकि ये मशीनरी 31 मार्च तक चली ही नहीं पूरा साल की। कहाँ तक चली है, सिर्फ 1 अक्टूबर तक चली है। वीडियो को ध्यान से दोबारा देख लेना, समझ लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। ये ऐसे ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आएंगे। अभी तो ये सिर्फ एक ही मशीनरी थी, आगे आने वाले क्वेश्चन में 2 मशीनरी भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। उसमें क्या होगा, पहले एक साल के शुरू में एक खरीद ली, फिर आगे जाके थोड़ी और खरीद ली, फिर कोई बेच दी, ऐसे चलेंगे क्वेश्चन। पर अगर आप बेसिक से समझोगे तभी आपको समझ आ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।